ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने परिवार और रिश्तों में वही पुरानी खुशियाँ और सम्मान वापस ला सकते हैं। रिश्ते बाहर के व्यवहार से नहीं बल्कि हमारे अंदर के विचारों से बनते हैं। आइए जानते हैं रिश्तों को खूबसूरत बनाने के कुछ अनमोल सूत्र। दूसरों को वैसा ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, अर्थात अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आए। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी मर्जी के अनुसार चले। हर इंसान का अपना एक संस्कार होता है। जैसे हम अलग हैं वैसे ही वे भी अलग हैं। जब आप एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना सीख लेते हैं तो आधे झगड़े वहीं ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीदें कम रखें, योगदान ज़्यादा दें। रिश्तों में दरार तब आती है जब हम लेने की भावना रखते हैं। उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, उसने मुझसे प्यार से बात नहीं की। हमें देने वाला बनना चाहिए। प्यार, सम्मान और दुआएं देना शुरू कीजिए, वो लौटकर आपके पास अपने आप आएंगी। क्या आप जानते हैं कि आप सामने वाले के बारे में जो सोचते हैं वही ऊर्जा उन तक पहुंचती है। अगर आप मन ही मन किसी को कोस रहे हैं और ऊपर से मीठा बोल रहे हैं तो रिश्ता कभी गहरा नहीं होगा। हमेशा दूसरों के लिए शुभ भावना रखें। आपके विचार ही आपके रिश्तों का आधार है। बीती बातों को बिंदी लगाओ। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। पुरानी बातों को बार बार याद करना अपने ही मन को भारी करना है। बीती बातों को बिंदी लगाओ। पुरानी गलतियों को भूलकर आज के पल में जीना शुरू करें। अगर आपको अपने रिश्ते को मजबूत और प्यारा बनाना है तो ये बातें सीख लीजिए। रिश्ता निभाना है तो झुकना सीखिए, लेकिन केवल वहाँ जहाँ दूसरा आपकी अहमियत समझे। शांति का मतलब यह नहीं है कि बाहर शोर न हो। शांति का मतलब है कि शोर के बीच भी आपका मन शांत रहे। जब तक हम दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे हम परेशान रहेंगे। जिस दिन हम खुद को बदलेंगे दुनिया बदल जाएगी। गुस्सा करना, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना है। रिश्तों में कड़वाहट खत्म करने के लिए ये 5 तरीके आप जरूर अपनाएं। प्रतिक्रिया के बजाय प्रतिसाद दे, रिस्पॉन्ड नहीं, डोंट रिएक्ट। जब परिवार में कोई हम पर चिल्लाता है या बुरा बोलता है तो हम तुरंत पलटकर जवाब देते हैं कि अगर सामने वाला शांत है तो आपको शांत रहना चाहिए। 2 लोगों का एक साथ गुस्सा करना आग में घी डालने जैसा है। जब कोई गुस्से में हो तो उस समय चुप रहे। जब माहौल शांत हो जाए तब अपनी बात प्यार से रखें। हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके पवित्र शब्दों का प्रयोग करें, वे ऊर्जा हैं। घर में कभी भी आप शब्दों का प्रयोग न करें। ताने मारना रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। क्या करें? दिन की शुरुआत और अंत हमेशा मीठे बोल से करें। धन्यवाद और क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग परिवार में भी खुलकर करें। दूसरों की छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। हम अक्सर दूसरों की 99 खूबियों को छोड़कर उनकी एक कमी पर ध्यान देते हैं। हम जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। अपने परिवार के सदस्यों की सराहना करें। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे सबके सामने टोकने के बजाय अकेले में समझाएं। मौन की शक्ति समझें। कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना भी विवाद पैदा करता है। दिन में कुछ समय मौन रहने से मन की शक्ति बढ़ती है। रोज सुबह 5-10 मिनट शांत बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा करें और अपने परिवार के लिए अच्छी भावनाएं भेजें। इससे घर का वातावरण बदल जाता है।
तुलना करना बंद करें। हम अपने बच्चों या जीवन साथी की तुलना दूसरों से करते हैं, जिससे उनके मन में हीन भावना आती है। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय, यूनिक है। अपने परिवार के सदस्यों की तुलना किसी और से न करें। उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे जैसे भी हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। रिश्ता निभाना एक कला है, और यह कला तभी आती है जब हम स्वयं पर काम करते हैं। याद रखिए, अगर आप बदलेंगी तो आपका संसार बदलेगा। घर को केवल दीवारों से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से जोड़ें। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि घर की ईंटें घर नहीं बनाती, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के विचार और उनका आपसी प्रेम घर को स्वर्ग बनाता है। आज से ही अपने परिवार के हर सदस्य को एक ऊंची और सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करें। देखिए कैसे आपके रिश्ते बदल जाते हैं। ओम शांति।